चला मुलांना आपण शिकत आहोत 3.2 वर्ग 8च्या इंग्लिशचा दी सॉन्ग ऑफ दी सॉंग्स. सॉन्ग ऑफ दी सॉन्ग असा हा धड्याचं नाव आहे मित्र हो. आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. चला हिंदीमध्ये मराठीमध्ये आपण शिकूया हा धडा. चला मित्र हो, तर हा धडा सुरुवात करूया. आपण पहिल्यांदा एवढा थोडासा छोटासा भाग आपण रीड करण्याचा प्रयत्न करूया. चला आपण रीड करूया एक छोटासा भाग आणि त्याला समजण्याचा आपण पुरेपूर प्रयत्न करूया. ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन बच्चों. स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन laid his tanpura on the carpet. The execute strain of the rag darbari still vibrate within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. This is the first. I think it is not a paragraph, but a part of paragraph. Now there are difficult word also. Exhausted. What is mean by exhausted? हमें याद दिया गया है. Exhausted means tired. Exhausted means tired. टायर्ड मतलब क्या है? थकना. क्या है? टायर्ड मतलब थकना. और म्यूजिशियन क्या होता है? म्यूजिशियन हम देखते हैं जो गाता है, कंपोज करता है म्यूजिक, उसको हम म्यूजिशियन कहते हैं. बराबर है. और ये जो म्यूजिशियन के पास में जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था? तानपुरा. क्या था? तानपुरा. अब तानपुरा कैसा होता है हमें पिक्चर में दिया है. कैसा होता है तानपुरा? ये देखिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड दी तानपुरा. दिस इज ए तानपुरा. दिस इज ए तानपुरा बच्चों. तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द म्यूजिक टू प्ले द म्यूजिक. और एक डिफिकल्ट वर्ड है, क्या है? एग्जीक्यूट. एग्जिसाइट. सॉरी बच्चों. तो ये जो वर्ड है डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है, तो बच्चों एक्विजिट मीन्स वेरी फाइन एंड प्लीजिंग. या वर्ड दिया. एक्विजिट मीन्स क्या है? एक्विजिट मीन्स वेरी फाइन एंड प्लीजिंग बच्चों. तो क्या है? एक्विजिट स्ट्रेन ऑफ राग दरबारी. यानी जो राग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के राग होते हैं. जैसा उन्होंने जो गाया है वो दरबारी राग है ना. तो गूंज रहा था वो दरबारी राग. जब उन्होंने गाया तो गूंज रहा था. चलो बच्चे हम अपने इधर में चलेंगे प्यारे की तरफ. स्लोली जेंटली. देखो स्लोली जेंटली exhausted musician laid his तानपुरा on the carpet. कारपेट मीन्स जहाँ बैठा था वो थोड़ी घोंगड़ी बोलते हम, या कुछ कारपेट हम समझ सकते हैं, कुछ बिछाई हुई चादर भी हम कारपेट कहेंगे उसको. ठीक है. या कुछ जो भी हम डालते हैं, कारपेट का मीनिंग बहुत अलग अलग है. तो वो कारपेट डाली थी और वो कारपेट के ऊपर एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन ये क्या है? नाउन है बच्चों. और ये क्या है? एडजेक्टिव. ये वर्ब नहीं है. ईडी लगा है लेकिन वर्ब नहीं है. एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन मतलब नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना. बराबर. ये वर्ड जब वो क्या है? ए वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन कॉल्ड एडजेक्टिव. तो किसके बारे में बता रहा है? म्यूजिशियन के बारे में बता रहा. म्यूजिशियन कैसा है? एग्जॉस्टेड में थका हुआ है. बराबर है. तो ये डिस्क्राइब करता है म्यूजिशियन को, हाउ द म्यूजिशियन इज, एंड दैट्स वाई इट इज एन एडजेक्टिव बच्चों, नॉट ए वर्ब. लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट. कारपेट पे तानपुरा रख दिया. एग्जीक्यूट स्ट्रेन ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेट.
जो राग उन्होंने गाया था, राग मतलब ये क्या है, म्यूजिक है वो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक होते हैं। तो दरबारी जो राग है उन्होंने गाया था, वो अभी भी वाइब्रेट यानी मतलब गूंजना, वाइब्रेट मीन्स गूंजना, गूंजना, वाइब्रेट मीन्स क्या हो रहा था, ये गूंज रहा था विद इन दी हॉल, वो दरबार में अभी भी वो राग गूंज रहा था, अभी भी उसकी इकोज हमारी तरफ आ रही थी। किसका दरबार था वो, एम्परर अशोका, अशोका द ग्रेट आदमी था वो, एम्परर अशोका का था, सॉरी अकबर, सॉरी एम्परर अकबर का था, किसका था, अकबर का था, अकबर द ग्रेट। लुकअप, लुकअप मतलब ऊपर देखा, लुकअप मतलब ऊपर देखना। हिज आईज लीट विथ एडमायरेशन, लीट ये वर्ब है, ख्याल में रखो। हिज आईज लीट मतलब उस विथ एडमायरेशन, एडमायरेशन यानी स्तुति, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है, एक स्तुति, बराबर है ना, प्रेज करना, किसी की प्रेज करना, इसको हम कहेंगे एडमायरेशन। तो हिज आईज लीट अप विथ एडमायरेशन, एडमायरेशन यानी स्तुति के, वो स्तुति कर रहा था अकबर, किंग अकबर क्या स्तुति करना चाहता था, और उसके मुंह से एक शब्द निकला, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ही सेड सुपर, बहुत ही सुपर, हम भी बोलते सुपर, सुपर। आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं आपको हर दिन सुनता हूँ। हु से, अकबर सेड, हु सेड, अकबर सेड, व्हाट सेड, सुपर, आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं हर दिन आपको सुनता हूँ, बट आई कैन नॉट सीम टू हैव इनफ, लेकिन ऐसा मैंने कभी आपको सुना नहीं, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है। ऐसे ये प्रेजिंग वर्ड निकले, एक्सक्लेमेशन निकला उनका, ऐसे वर्ड उनके मुंह से निकले, किसके, अकबर के मुंह से निकले। तानसेन बो इन साइलेंट ग्रैटिट्यूड, और जो तानसेन है बो किया, बो किया ये वर्ब है बच्चों, बो करना मतलब क्या है, मुजरा करना, नमस्कार करना, हम नमस्कार करते है कि नहीं, या पैर पड़ते वगैरह ना, ये नमस्कार करते हम है ना, तो नमस्कार करना, मुजरा करना मतलब क्या है, ये बो करना। तानसेन बो इन साइलेंट ग्रैटिट्यूड, और मालिक का, राजा का इस तरह का कमेंट देख के, सुन के, तानसेन हम थैंक्स बोलते हैं, वही थैंक्स उन्होंने बो करके साइलेंट ग्रैटिट्यूड बता दी, उन्होंने अपना अपना थैंक यू उन्होंने अपने उस तरीके से बता दिया। तानसेन बो इन साइलेंट ग्रैटिट्यूड, बोए ने मुजरा करना उसको बोलते हैं। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर क्या बोल रहा है मालूम है क्या, आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस, मोस्ट वंडरफुल, देखो भैया ये दी मोस्ट वंडरफुल, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, दी है, मोस्ट ये मच मोर, तीसरा फॉर्म कौन सा है, देखो मच मोर, और ये होता है मोस्ट, तीसरा फॉर्म, तो मोस्ट वंडरफुल है, मतलब ये सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म, और इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, बोल रहे कि आपके जैसा वंडरफुल वॉइस दुनिया में नहीं है। कौन कह रहा है भाई, सेड अकबर, अकबर कह रहा है, किसके बारे में, तानसेन के बारे में। हु, किसने गाया था वो सॉन्ग, तानसेन सिंग ए सॉन्ग, तानसेन sang a song, a song is sung by Tansen and praised, it is praised by the Akbar,
राजा ने उसकी स्तुति की बच्चों। देखो, तो किसने किससे कहा ये थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों। देखो, आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। ये अकबर ने कहा हुआ सेंटेंस है ये वाला, ख्याल में रखिए। लेकिन तानसेन क्या बोलते हैं, बट आई डोंट शहंशाह। तानसेन कहता है, शहंशाह महाराज नहीं, मेरा आवाज़ दुनिया में सबसे प्यारा आवाज़ नहीं, वंडरफुल वॉइस नहीं है। कौन कहता है, तानसेन विथ ए स्माइल, हंसते हुए कहता है, महाराज मेरा आवाज़ दुनिया में सबसे अच्छा आवाज़ नहीं है मत महाराज। देर इज समवन हु सिंग फार बेटर दैन आई डू। मेरे से भी कई गुना अच्छा, मेरे से भी कई गुना अच्छा गाना गाने वाला देर इज समवन, कोई तो भी है, कोई तो भी है, एक कोई तो भी है। देर इज समवन मतलब कोई तो भी है, हु सिंग सॉन्ग फार बेटर दैन आई डू। बेटर दैन आया है बच्चों, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर किया है खुद के इसमें आई डू और समवन के इसमें कंपेयर किया है। उन्होंने कंपेयर करते हुए क्या बोला है, क्या कहा है, देर इज समवन हु सिंग फार बेटर दैन आई डू। मेरे से भी अच्छा गाने वाला कोई तो भी है, मेरे से भी। बच्चों, जब राजा किसी की स्तुति करे तो बोल उसका कॉलर टाइट हो जाता है, बट कुछ ईमानदारी भी ऐसी होती है बच्चों। तानसेन ने क्या कहा, देर इज समवन हु सिंग फार बेटर है, मेरे से भी बहुत अच्छा देन आई डू। बाद में क्या राजा क्या कहा, रियली, सही में, क्राइड दी डिसबिलीविंग अकबर। डिसबिलीविंग मतलब विश्वास नहीं हो रहा था अकबर का। इतना अच्छा गाना गाने के बाद में भी तानसेन बोल रहा है कि देयर इज समवन हु कैन सिंग ए सॉन्ग बेटर देन मी। तो ये अकबर का विश्वास नहीं हुआ। किसका विश्वास नहीं हुआ, अकबर का विश्वास नहीं हुआ। रियली, सही में, वाकई ही, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। फिर तो उसको मेरे कोर्ट में गाना होगा। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, उसको मेरे कोर्ट में गाना होगा। बेटर है तो कैन यू अरेंज इट, क्या मेरे लिए आप अरेंज कर सकते हो, उसको बुला सकते हो और यही राग अपन गाएंगे, दोबारा सुनेंगे। विश्वास नहीं हो रहा था अकबर को, विश्वास नहीं हो रहा था। ही कांट बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द तानसेन। तानसेन सेड दैट there is someone who can sing a song better than me. And Akbar was not ready to believe in the words of this Tansen. And that's why Akbar said, then I must have him sing in my court. फिर मेरे कोर्ट में उसको गाना होगा। कैन यू अरेंज इट, क्या आप अरेंज कर सकते हो। तानसेन शुक ही शुक, ये वर्ब है बच्चों, थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वही है, शेख शुक शेकन, ठीक है। तो बच्चों, तो तानसेन शुक हिज हेड, आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर। मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है, डर है, ही विल नॉट कम, आपके दरबार में वो आदमी नहीं आएगा, मुझे डर है। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट मैन विल कम और नॉट टू इन आवर हॉल, इन आवर दरबार, बिकॉज दैट पर्सन माइट हैव डिफरेंट एटीट्यूड।
शायद एटीट्यूड उसके अलग हो और इसीलिए वो बोल रहा है, डर रहा है, आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर, वो नहीं आएगी शायद। व्हाट, क्या कहा? एक राजा, इतना बड़ा राजा, अकबर जैसा राजा, और उसके वर्ड नहीं कोई फॉलो नहीं करेगा, किसकी हिम्मत? और इसलिए व्हाट, नॉट इवन इफ ही हियर्स दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज समन हिम। देखो व्हाट, व्हाट अचंबा में कहा, एक्सक्लेमेशन मार्क है बच्चों। नॉट इवन इफ ही हियर दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज समन हिम। समन मतलब बुलावा भेजना, बुलाना। कि राजा जब बुला रहा है तो प्रजा में होने वाला एक कोई तो भी आदमी वो नहीं आएगा, जब मैंने बुलाया तब भी नहीं आएगा वो। इस तरह का एक्सप्लेनेशन बच्चों किसने कहा? ये सेंटेंस राजा ने कहा। और इसके ऊपर बहुत हम्बली आंसर है बच्चों, नो नॉट इवन देन, नहीं, फिर भी वो नहीं आएगा, आपका हुकुम शायद नहीं मानेगा। दिस रिप्लाई वुड हैव enraged एनी अदर एम्परर। ऐसा यदि रिप्लाई किसी से मिलता तो कोई एम्परर यानी किंग से बड़ा होता है बच्चों, और एम्परर को इनराग किया रहता है। इनराग मतलब गुस्सा लाया रहता है, गुस्सा लाना, गुस्सा देना, गुस्सा लाना, गुस्से में आया रहता है ये एम्परर, कोई यदि दूसरा आ जाता तो। बट अकबर वाज डिफरेंट। अकबर ऐसा राजा नहीं था बच्चों, अकबर ऐसा राजा नहीं था। वेरी वेल उस्ताद जी, ठीक है। उस्ताद जी कहा तानसेन को, जो कि उनका दरबार में एक आदमी था, उसको कहा वेरी वेल उस्ताद जी। उस्ताद जी यानी बहुत बड़ा शब्द होता है बच्चों। सेड अकबर, अकबर ने कहा, स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केयर्ड आईज। कौन स्माइलिंग हो रहा था? अकबर। लेकिन हाफ स्केयर आइज मतलब डरे हुए आंख किसके थे? तानसेन के थे। तानसेन डर गया था क्योंकि उसने कहा था कि वो नहीं आएगा आपके बुलाने के ऊपर भी, एंड दैट्स व्हाई तानसेन वाज इन ए फियर। हाफ स्केयर्ड आईज मीन्स इंडिकेट दैट तानसेन वाज इन फियर, बट Akbar was smiling because he was a different man. He was a different man. If he doesn't come, I shall go him myself. Will you take me to him? क्या कहा? ठीक है, वो नहीं आते, ठीक है। बट इफ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आते हैं, आई शैल गो टू हिम, मैं जाऊंगा उसके साथ, उसके पास, माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। विल यू टेक मी टू हिम, क्या आप मुझे लेके चलोगे? आप उसके पास मुझे लेके चलोगे आप? बच्चों क्या हुआ? यस सर। सर की स्पेलिंग देखो, थोड़ा ओल्ड वर्ड है, पुराना वर्ड है ये, ख्याल में रखो। यस सर, प्रोवाइडेड यू टू डू नॉट कम एज द एम्पर ऑफ हिंदुस्तान। यस सर, लेके जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी शर्त है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज ए एम्पर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का राजा बन के आप मत आइए महाराज, हिंदुस्तान का राजा बन के मत आइए। देखो राजा को ये बता रहा है दरबारी, यदि अदर कोई रहता, राजा एम्पर रहता तो गुस्से में आया रहता, उसने तलवार निकाली रहती और काटा रहता सिर। बट अकबर वाज डिफरेंट, और इसलिए यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज ए एम्पर ऑफ हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान के महान राजा बन के मत आइए। आई शैल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक,
ठीक है, मैं आऊँगा तो लवर ऑफ म्यूजिक करके आऊँगा, मतलब मैं म्यूजिक सुनने वाला, म्यूजिक पे प्यार करने वाला आदमी बन के आऊँगा। मैं राजा बन के कदापि नहीं आऊँगा। इस तरह से ऐसा प्रॉमिस किया। और अब तानसेन और अब उसका राजा एम्परर अकबर अभी वो मिलने निकले हैं वो आदमी को। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। चलो, तो हम यहाँ रुक जाते हैं। बाय बच्चों। कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर थोड़ा बता देना मुझे कमेंट करके। ठीक है बच्चों, चलो ओके, बाय बच्चों।